हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम गजल। आज की जो स्टोरी है इसमें आप सीखोगे कि जब कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है तो क्या होता है। एक आज की स्टोरी जो हस्बैंड वाइफ की है। हर रिलेशन में, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, लेकिन जब आपकी लड़ाई लोगों के सामने शो होने लगती है तो उसका बेनिफिट या फिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो आज इस स्टोरी में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है एक हस्बैंड वाइफ से। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। हस्बैंड किसी वजह से उसके ऊपर हाथ उठा देता है और वाइफ भी अपने हस्बैंड को बहुत बुरे शब्द बोलती है। अगले दिन ये बात खत्म हो सकती थी, लेकिन हस्बैंड ने इस बात का इशू बना लिया। उसने कहा कि जो औरत अपने हस्बैंड को बुरे शब्द बोल देती है वो औरत कभी इस घर को चला ही नहीं सकती। रिश्तेदारों ने भी इस बात का इशू बना लिया। वो कहने लगे कि जो लड़की अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती वो इस खानदान की इज्जत को रोल देगी। और कुछ लोगों ने तो कहा कि ऐसी लड़कियों को तो जन्म देने से पहले ही मार देना चाहिए। तो ये बात आखिरकार एक केस तक पहुंच गई। दोनों तरफ से मामला दर्ज हो गया। हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर कैरेक्टरलेस का आरोप लगा दिया और वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर डाउरी का केस एक्ट कर दिया। उसके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि ये मुझसे दहेज मांग रहे हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर केस कर रही हूँ। 6 साल के बाद और एक बच्ची के माँ बाप होने के बाद आज दोनों डाइवोर्स लेने जा रहे थे। दोनों के हाथ में डाइवोर्स के पेपर थे। इस केस को चलते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। 2 साल तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग रहते थे। जब हियरिंग की डेट होती थी तब एक दूसरे को देखकर ऐसे बिहेव करते थे जैसे इन दोनों की सदियों पुरानी दुश्मनी हो। जो रिश्तेदार थे वो भी घर से एक दूसरे को सिखाकर लाते थे कि तुमने ऐसे ऐसे बोलना है और उनसे डाइवोर्स के लिए पक्का हाँ ही करवानी है कि वो मुझे डाइवोर्स दे दे और डाइवोर्स ही लेना है। आखिरकार दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, सारी फैमिली के मेंबर बहुत खुश हो जाते हैं कि इन्हें डाइवोर्स मिल गया। तो इत्तेफाक से दोनों की साइड, हस्बैंड और वाइफ के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कोइंसिडेंटली एक टी स्टॉल पर मिल जाते हैं। सभी वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं इत्तेफाक से और कुछ देर तक वहाँ पर शांत बैठे रहते हैं। तो जब वो दोनों टी स्टॉल पर बैठे होते हैं, कुछ टाइम बाद वाइफ बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वो हो गया। तो वो हस्बैंड बोलता है कि तुम भी तो यही चाहती थी, तुमने भी तो डाइवोर्स लेके जीत हासिल कर ली। तो वाइफ कहती है कि क्या डाइवोर्स लेना एक जीत का प्रतीक होता है? तो हस्बैंड बोलता है कि तू ही बता। तो कुछ देर शांत होने के बाद वाइफ कहती है कि आपने मेरे ऊपर कैरेक्टरलेस का इल्जाम लगाया था। तो हस्बैंड बोलता है कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। तो हस्बैंड बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर भी तो डाउरी का इल्जाम लगाया था, आरोप लगाया था। तो वाइफ आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मैंने उस वक्त झूठ बोला था। तो इसके बाद हस्बैंड प्यार से पूछता है कि तुम अपनी मेडिसिन प्रॉपरली ले रही हो या ना, तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? तो वाइफ कहती है कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और हस्बैंड से पूछती है कि आपकी बैक पेन कैसी है? तो हस्बैंड बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वाइफ कहती है कि हाँ, आज मैंने देखा कि आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। दोनों इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर शांत होने के बाद हस्बैंड कहता है कि तुझे 6 लाख और 4,000 रुपए महीना देने हैं। तो मैं जो हमारा फ्लैट है हम दोनों ने लेकर रखा था वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो वाइफ कहती है कि उसकी कीमत तो 20 लाख रुपए है, मुझे तो 4 लाख रुपए चाहिए। तो हस्बैंड कहता है कि कोई बात नहीं, अब बेटी भी हमारी बड़ी हो चुकी है तो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे। तो वाइफ कहती है, सोचती अपने मन ही मन में कि कितने अच्छे थे, अभी भी मेरे और मेरी बच्ची के बारे में सोच रहे हैं। जब मैं बीमार हो जाती थी तो सारी रात नहीं सोते थे, मेरा इतना ध्यान रखते थे। तो दूसरी तरफ हस्बैंड भी यही सोच रहा था कि कितनी अच्छी थी, मेरी और मेरी माँ बाप की हमेशा हेल्प करती थी, उनकी सहायता करती थी, उनका मान सम्मान करती थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि आज हम दोनों डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। तो इसके बाद वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो हस्बैंड कहते हैं कि कहो। तो वाइफ कहती है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मेरा घर पे मन नहीं लगता। तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और पूछते हैं अपनी वाइफ से कि इन डाइवोर्स पेपर का क्या करें। तो वाइफ गुस्से में उन डाइवोर्स पेपर को
फाड़ देती है और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ घर को दोनों निकल पड़ते हैं और पीछे बैठे रिश्तेदार, उसके माँ बाप एक पछतावा सा फील करते हैं कि काश हम इन दोनों को टाइम दे देते कि ये अपनी लड़ाई को खुद सॉल्व कर लेते। तो क्या कभी सोचे कि कौन है ये लोग जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? एक हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, आज वो डाइवोर्स लेकर बैठ गए थे, वो भी सिर्फ औरों के कहने पर, औरों के भड़कावे पर कि हाँ आज हम डाइवोर्स ले रहे हैं क्योंकि किसी और ने हमें भड़का दिया था। क्या हस्बैंड वाइफ की इतनी बॉन्डिंग ही होती है कि कोई तीसरा पर्सन उनकी लाइफ में आए और उनकी जिंदगी की धज्जियां उड़ाकर चले जाए? तो मेरी उन लोगों से आज एक ही सलाह है जो लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं कि प्लीज लोगों की लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि खुद के कब लाइफ हाथ से निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका रिश्ता टूट सकता है। तो सबसे पहला रीजन है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप झूठ बोलोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने की, और झूठ बोलते वक्त हमें हमेशा याद रखना पड़ता है कि हमने क्या झूठ बोला था। और जिस रिश्ते में आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही अलग हो जाओ। और दूसरा रीजन ये है कि जब सामने वाले को जेलसी हो रही है किसी बात को लेकर तो उसे जेलस होने का मौका मत दो। ऐसी कोई भी हरकत मत करो जो सामने वाले को जेलसी फील हो, क्योंकि जब जेलसी हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वो धीरे धीरे आपके रिश्ते को खत्म कर देती है। और तीसरा रीजन ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अब्यूजिंग लैंग्वेज मत यूज करो। सपोज अगर आप गुस्से में हो तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब सामने वाले से बात करो कि मुझे आपकी ये बात पर गुस्सा आया है, तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा भी और मानेगा भी। अगर आप उसको गुस्से में कहोगे, उसको गुस्से में बोलोगे तो ना तो वो आपकी बात को मानेगा ना ही आपकी बात को सुनेगा। अगर ये सब चीजें आपके रिलेशन में हो रही है या फिर आप कर रहे हो तो समझ लेना कि आपके रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना ये मत कहना कि मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था, उसने ही मेरे साथ बेवफाई कर दी। मेरे दोस्तों, जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है। अगर कोई भी आपको छोड़कर चला जाता है या छोड़कर चली जाती है तो वो वापस नहीं आएगी। उसको भी बहुत जरूरत है आपकी रिस्पेक्ट की, आपके प्यार की। तो प्लीज अभी भी संभल जाओ, वक्त है। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ।